नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज की हमारी टॉपिक है कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड-19, सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी क्या है और इसके रोल क्या है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ वे प्रोटीन होते हैं जो हमें किसी प्रकार के संक्रमण से लड़ने में हमें मदद करते हैं और उस बीमारी को पुनः या वापस होने के खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि सेरोलॉजी क्या होता है। सेरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज़ इन ब्लड सीरम। हमारे ब्लड सीरम में जो एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं उन्हीं की स्टडी या अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। एंटीबॉडीज़ जो SARS-CoV-2 कोविड के खिलाफ या अगेंस्ट काम करता है। SARS-CoV-2 यह वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है या जिससे कोविड-19 बीमारी होती है। आमतौर पर इन्फेक्शन के बाद पहले कुछ वीक में पता लगाने योग्य होता है। शरीर में एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड या संक्रमित था। भले ही व्यक्ति को सीवियर या माइल्ड डिसीज हो या हो सकता है कि उसको कोई सिम्टम्स भी ना हो। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर टेस्टिंग एंड सेरोलॉजिक टेस्टिंग। मोलिकुलर टेस्टिंग और सेरोलॉजिक टेस्टिंग दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलिकुलर टेस्टिंग। मोलिकुलर टेस्टिंग जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन शामिल है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PCR टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। PCR टेस्ट वायरस के जेनेटिक मटेरियल का पता लगाता है और इसलिए यह पता लगा सकता है कि प्रेजेंट में व्यक्ति SARS-CoV-2 कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या नहीं। मोलिकुलर टेस्टिंग की बात हो गई। अब हम यह जानेंगे कि सेरोलॉजिक टेस्टिंग क्या होता है और यह क्यों करते हैं। सेरोलॉजिक टेस्टिंग यह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का पता लगाता है, जिससे इन्फेक्शन के बाद उत्पन्न होने वाला एंटीबॉडीज़ के अमाउंट को मापा जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति पहले SARS-CoV-2 कोविड-19 से संक्रमित हुआ है या नहीं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेरोलॉजिक टेस्टिंग। सेरोलॉजिक टेस्टिंग करने का उद्देश्य क्या होता है और यह क्यों करते हैं। जब एक नई बीमारी आती है जैसे कि कोविड-19 उभरती है तो इनिशियल सर्वेलेंस और टेस्टिंग स्ट्रेटेजी सीवियर डिसीज़ वाले पेशेंट पर स्टार्टिंग में ध्यान को फोकस करते हैं और मोलिकुलर टेस्टिंग का उपयोग एक्यूट इन्फेक्शंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वास्थ्य देखभाल चाहते हैं। सेरोलॉजिक टेस्टिंग के अध्ययन या स्टडी के तहत आबादी में फैलने या इन्फेक्शन के साइज को निर्धारित करने में मदद करता है। कैन पीपल हु हैड SARS-CoV-2 इन्फेक्शन बी री-इन्फेक्टेड? क्या जिन लोगों को SARS-CoV-2 संक्रमण हो चुका है वे दोबारा संक्रमित हो सकते हैं? आज तक ऐसे व्यक्तियों की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन्हें SARS-CoV-2 कोविड-19 से दोबारा इन्फेक्टेड हुए हैं। रिपोर्ट किए गए रीइन्फेक्शन के अधिक उदाहरण होने की संभावना है और इस पे साइंटिस्ट पहले और दूसरे इन्फेक्शन में इम्यून की भूमिका को समझने के लिए काम कर रहे हैं। WHO साइंटिस्ट के साथ पहले और बाद के संक्रमणों के दौरान रीइन्फेक्शन और एंटीबॉडीज़ के रिस्पॉन्स के प्रत्येक घटना को समझने के लिए काम कर रहा है। अब बात करेंगे व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी, जिसे पॉपुलेशन इम्यूनिटी जनसंख्या प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है, यह वैक्सीनेशन के लिए उपयोग की जाने वाली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वैक्सीनेशन की एक सीमा तक पहुंच जाने पर पॉपुलेशन को निश्चित वायरस से बचाया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी एक वायरस से लोगों को बचाने के द्वारा प्राप्त की जाती है, ना कि उन्हें एक्सपोज करने से। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में ट्रेन करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम एक बीमारी के संपर्क में होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से वैक्सीन हमें बीमार किए बिना काम करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप सब लोग जानते हैं कि पोलियो की वैक्सीन बचपन में दिया जाता है जो हमें पोलियो होने से बचाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।